आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानेंगे। तो एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समावर्ती यानी लासा भी कहते हैं। और एचसीएफ की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम महत्तम समावर्तक यानी मासा कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। तो एलसीएम, जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लघुत्तम समावर्ती कहते हैं, इसकी डेफिनेशन जो होती है इसे मैं पढ़ के समझाती हूँ आपको। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः यानी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि 8 और 4 का एलसीएम 8। मैं आपको समझाती हूँ कि ये क्या डेफिनेशन क्या कहने की कोशिश कर रही है। जैसे कि वो कौन सा नंबर है ना, 8 और 4 से जो पूरी तरीके से, मतलब छोटा से छोटा हो, जो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, यानी 8 के टेबल में भी और 4 के टेबल में भी, है ना। वो कौन सा नंबर है जो 8 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और 4 से भी पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। तो देखिए, अगर मैं 8 का टेबल लिखूं तो 8, 16, 24, इस तरीके से चलते चलते 8 धाम 80। फिर अगर मैं 4 का लिखूं तो 4, 8, 16 और इस तरीके से चलते चलते 40 पे पहुंचेंगे हम, 4 धाम 40। तो 8 के टेबल में और 4 के टेबल में वो कौन सा लीस्ट नंबर है जो पूरी तरीके से विभाजित करता है, मतलब जो 8 को भी पूरी तरीके से, मतलब जो 8 के टेबल में भी आता हो, जो 4 के टेबल में भी आता हो। तो 8 ही तो नंबर था, सबसे छोटा नंबर यानी लीस्ट नंबर 8 ही तो था, जो 8 के टेबल में भी आता है और जो 4 के टेबल में भी आता है। आगे ऐसे बहुत से नंबर मिलेंगे, पर हमें तो कौन सा चाहिए, सबसे लीस्ट नंबर चाहिए, यानी कि सबसे छोटा नंबर चाहिए। तो वो क्या है, 8। तो इसलिए 8 और 4 का जो एलसीएम हुआ वो कितना हुआ, हमारा 8 होगा। ठीक है, भी मैं आगे और भी समझाऊंगी, आपको डेफिनेशन समझ में आ रही होगी, आई होप। ऐसे ही हमारी जो दूसरी है एचसीएफ, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, जिसे हिंदी में महत्तम समावर्तक कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो ये कहती है दो या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ वह अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित कर दे। देखो, इसमें लीस्ट थी और उसमें अधिकतम, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो बड़ा सा बड़ा, ऐसा कौन सा अधिकतम संख्या है बड़ी से बड़ी जो 8 और 4 में आती हो, अधिकतम से अधिकतम, तो वो क्या होगी, 4 होगा। ठीक है, इसके निकालने के 2 तरीके हैं जो मैं आपको समझाती हूँ। तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने की विधियों के बारे में जानेंगे, यानी मेथड को समझेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने की हमारी 2 विधियां हैं। सबसे पहली विधि आती है हमारी अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। और दूसरी एचसीएफ और एलसीएम निकालने की हमारी जो दूसरी विधि है वो है विभाजन विधि, जिसे हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो इसमें मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है, जिसके जरिए से मैं आपको इस वाली विधि से एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के दिखाती हूँ, फिर मैं इस वाली विधि से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल के दिखाऊंगी। देखिए, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 और 12 का आप एलसीएम भी निकालें और एचसीएफ भी निकालें, तो हमें कौन सी विधि से निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। तो हम इस वाली विधि से पहले निकाल लें, यानी कौन सी विधि से निकाल लें, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। हम 8 और 12 का क्या निकालते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम 8 के टुकड़े करेंगे, यानी फैक्टर करेंगे, यानी इसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हम किसके निकालेंगे, 8 के, और फिर यहाँ पर हम निकालेंगे 12 के। ठीक है, तो ये किससे जाएगा, 2 से करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ऐसी 12 के करेंगे, 2 छीन 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। तो 8 के जो गुणनखंड निकले वो क्या निकले, ये सारे लिखेंगे अब हम, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, और 12 के जो फैक्टर निकले, यानी जो गुणनखंड निकले हैं 12 के, वो क्या निकले, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब जब हम एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम जो इनमें जो कॉमन होगा, इसमें जो एक जैसा आ रहा होगा, पहले उन 2 संख्याओं को भी लेंगे। जैसे यहाँ ये एक जैसा आ रहा है 2 और 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे,
3 गुणा में, फिर यहाँ पर 2 और 2 का पेयर बनना है, फिर एक इसमें से उठाकर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। और जिसका पेयर नहीं भी बन रहा होगा, जैसे कि हमारा ना इस वाले 2 का पेयर बनना, ना इस वाले 2 का पेयर बनना है ना, सॉरी ना इस वाले 3 का पेयर बनना, तो जिसका पेयर नहीं भी बन रहा होगा हम उसको भी लिखेंगे। जैसे कि हम ये वाला 2 भी लिखेंगे और ये वाला 3 भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। ये हमारा आ गया एलसीएम। तो 8 और 12 का एलसीएम आ गया कौन सी विधि के द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं आपको 8 और 12 का एचसीएफ भी निकाल के दिखाती हूँ। 8 और 12 का एचसीएफ निकालते हैं हम। तो हम क्या करेंगे, तो 8 के अभी प्राइम फैक्टर यानी कि जो हमारे गुणनखंड आए थे वो क्या आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 आए थे। और 12 के जो हमारे आए थे गुणनखंड वो क्या आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 3, यही तो आए थे। देखिए ये आए थे, है ना। इससे मैं दोबारा नहीं कर रही, आपको पता चल गया ना। अब हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे इसमें कौन कौन से जो है कॉमन है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा कॉमन आया है वो हम देखेंगे, एक आया है हमारा 2, तो हम इसे लिख देंगे, ठीक है, गुणा में। और क्या कॉमन आ रहा है, ये भी हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसे भी लिख देंगे, ठीक है। बस जो कॉमन आ रहा होगा उसे ही निकालेंगे, अदरवाइज और किसी को नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये हमारा एलसीएम था और ये हमारा एचसीएफ था, ठीक है। तो देखो ये समझ में आया आपको निकालना। अब हम इसकी दूसरी विधि से समझते हैं। दूसरी विधि से हम समझेंगे इसको। जो दूसरी विधि थी वो थी हमारी विभाजन विधि। अब हम विभाजन विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ समझते हैं, ठीक है। तो हमें यही वाला क्वेश्चन देखो, इस वाली विधि के द्वारा हमें एलसीएम निकालना है और इसी विधि के द्वारा हमें एचसीएफ भी निकालना है। तो देखो अभी इसमें एलसीएम जो आया था वो 24 आया था और एचसीएफ जो आया वो 4 आया है। हम इस वाली विधि के द्वारा यानी मेथड द्वारा निकालेंगे तो इसमें भी देखो यही आंसर आने वाला है। देखिए इसमें जो होता है, इसमें हम क्या करेंगे, जिसका भी हमें एलसीएम निकालना है, जैसे 8 और 12 का निकालना है, तो 8, 12 ऐसे लिखेंगे और फिर देखेंगे कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों जा रहा है। तो 2 के टेबल से करेंगे, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12। ये 12 6 बारी में गया या 8 4 बारी में गया। अब हम 2 से फिर करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। फिर करेंगे 2 एकम 2 और इसमें 2 के टेबल में 3 नहीं आता तो इसे ऐसी का ऐसी उतार लेंगे। अब हम करेंगे क्योंकि हमारा 8 जो 2 है 1 तो बन गया, यहाँ पर 1 लाना होता है लास्ट में, तो अब हम 3 से करेंगे क्योंकि ये ऐसी का ऐसी उतार लेंगे। अब ये 3 एकम 3। अब यहाँ जितने भी हमारे नंबर्स हैं इनको हम लिख लेंगे 2 × 2 गुणा 2 गुणा में 3, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो देखो ये जो हमारा एलसीएम आया है ना, हमारा जो एलसीएम आया है वो भी विभाजन विधि यानी डिवीजन मेथड से 24 आ रहा है। यही तो हमारा एलसीएम था। तो एलसीएम हमारा क्या आया, 24 आया। और यहाँ भी देखो 24 ही आया था, जबकि इस वाली विधि में हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकाला था और यहाँ जो निकाल रहे हैं हम विभाजन विधि यानी डिवीजन मेथड से हम निकाल रहे हैं एलसीएम, लेकिन दोनों के आंसर एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। देखो पहली वाली विधि में एचसीएफ हमारा आया था 4। अब देखो ये वाली विधि से करेंगे, हमारा इसका भी एचसीएफ 4 ही आना चाहिए। तो देखिए इसे निकालने का जो तरीका होता है हमारा वो क्या होता है, इसमें जो हमें जिसका भी हमें एचसीएफ निकालना होता है वो है हमारा 8 और 12, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा होता है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे विभाजन करना है ना हमें, तो 12 को जो बड़ा नंबर है उसे अंदर रखेंगे और जो छोटा है उसे बाहर रखेंगे। अब 8 का बड़ा इतनी बार पढ़ें कि भाई 12 आ जाए, इससे कम आए, तो 8 एकम कम आ सकता है, बराबर तो आ नहीं सकता है ना। तो 8 एकम 8। अब 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको ये वाला जो नंबर था ये जो था 8, इसको यहाँ लिखेंगे, है ना, फिर से। तो क्योंकि ये रिमाइंडर बच रहा है तो 8 आ गया। अब 4 का पढ़ा फिर इतनी बार पढ़ो कि 8 आता है, तो 4 दूनी 8, ठीक है। जिससे भी ये पूरा कटेगा, जिससे भी ये पूरी तरीके से विभाजित होगा, ठीक है। जैसे 4 से ये वाला 8 पूरी तरीके से विभाजित हुआ है, 0 आ गया ना, तो यही हमारा क्या है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या आ रहा है, देखो 4 आ रहा है। यहाँ भी 4 आया था, यहाँ भी 4 आया था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। और मेरे पास मैं एक क्वेश्चन और करती हूँ, आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, चाहे अभाज्य गुणनखंड विधि वाला चाहे विभाजन विधि वाला, आप किसी भी मेथड के द्वारा आप एलसीएम या एचसीएफ निकालें। मैं एक क्वेश्चन और करके समझा देती हूँ आपको ऐसे ही। तो देखिए
जैसे कि हमारा हम लेते हैं 16 और लेते हैं 20। हम इसका क्या निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं फिर से, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 16 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। ये हमारे 16 के आ गए। अब हम क्या करेंगे, हमें 20 के भी निकालने इसी तरीके से। तो 20 के निकालेंगे तो 2 धाम 20, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो 16 के हमारे क्या फैक्टर आए थे, यानी क्या गुणनखंड आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। और 20 के क्या आए, 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। अब हम एलसीएम निकाल रहे हैं ना, तो एलसीएम में अभी बताया था ना, जो कॉमन आएगा, जो एक जैसा होगा उसे भी लिखेंगे, उसका उसमें से एक लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 एक जैसे हैं मतलब, तो उसमें से एक, यहाँ भी इसका एक पेयर बनना है तो इसमें से एक लिखेंगे, है ना। और जिसका पेयर नहीं भी बन रहा होगा ना, इसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसे भी लिखेंगे। तो यहाँ इन दोनों का पेयर बनना था तो ये लिख दिया, है ना। इसका भी पेयर बनना था तो यहाँ लिख दिया। लेकिन ना तो एक 5 का बन रहा, ना इस वाले 2 का बनना, तो 5 का भी पेयर नहीं बनना तो 5 को भी लिखेंगे। इस वाले 2 का भी नीचे ऊपर नहीं आ रहा, मतलब पेयर नहीं बनना, तो ये भी लिखेंगे। और इस वाले 2 का भी नहीं बनना तो इसे भी लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दूनी कितना होगा 80, 20 दूनी 40 और 40 दूनी कितना होगा हमारा 80, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आ गया इसका आ गया 80। अब हम इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर से हम देखेंगे 16 के टुकड़े क्या आए थे भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 20 के क्या आए थे, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो अब हम एचसीएफ निकालेंगे ना, एचसीएफ में सिर्फ जो भी कॉमन आ रहा हो सिर्फ उसी को लेते हैं। एक तो 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 कॉमन आ रहा है, तो बस इसी को ही लेंगे, 2 गुणा 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 4। बाकी और कुछ भी कॉमन है, देखो 5 का एक भी जोड़ा नहीं है ना, इस वाले 2 का एक भी जोड़ा है ना, इस वाले 2, तो जो जोड़ा नहीं है उसका नहीं लेंगे, ठीक है। इसमें जो भी कॉमन आ रहा है वो सिर्फ उसी को लेते हैं। तो हमारा एचसीएफ कितना आया इसका 4, और जो हमारा एलसीएम आया वो कितना है हमारा 80, ठीक है। तो ये तो हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। अब हम विभाजन विधि द्वारा हम निकालते हैं। तो विभाजन विधि द्वारा हम एलसीएम निकालते हैं फिर से 16 और 20 का। तो 16 और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो 16 को और 20 को रखेंगे। अब 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 धाम 20, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, और ये 2 के टेबल में नहीं आता तो ऐसे का ऐसे उतार लेंगे। फिर 2 एकम 2, और ये 5 का 5 ऐसे उतार लेंगे। अब ये कोम आए हैं, ठीक है। ये 5 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब ये जो टुकड़े आए हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। तो देखिए एलसीएम यहाँ भी 80 था और यहाँ भी 80 है ना। तो आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, गुणनखंड वाली विधि से करें या विभाजन वाली विधि से करें, एलसीएम आपका एक जैसे ही आने वाला है। अब हम इस वाली विधि से एचसीएफ भी निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा एलसीएम था विभाजन विधि से। अब हम एचसीएफ भी निकालते हैं, एचसीएफ भी निकालते हैं विभाजन विधि से। तो आपको क्या बताया था, 16 और 20 का निकालना है ना, तो जो भी बड़ा नंबर हो उसे आप अंदर रखेंगे, यहाँ 20 या 16। तो 16 एकम 16, तो कितने बज गए, 20 में से 16 गए 4 बज गए। अब बताया था ना, ये वाला जो नंबर है हमारा 16 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 16 को करेंगे, ठीक है। अब 4 का टेबल कितनी बार 16 आएगा भाई, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 चौक 16। तो देखो ये 16 पूरा कट गया ना, पूरा कट गया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। तो जिस भी नंबर से पूरा कट जाता है वही तो हमारा एचसीएफ होता है। तो इसी 4 से तो पूरा कटा है, तो यही हमारे क्या है, एचसीएफ है ना, यही हमारा एचसीएफ है। देखो एचसीएफ इस वाले मेथड में भी इस क्वेश्चन का 16 और 20 का 4 आ रहा था, और विभाजन विधि से भी 4 आ रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये विधियाँ भी दोनों अच्छे से समझ में आई होंगी। मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क तैयार करा है, आप इसे करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मैं दिखाती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसे करके इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं चेक करूँगी। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बनानी है आप कमेंट बॉक्स में उसे लिखकर ज़रूर बताएं।
धन्यवाद।